यदि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या आप फिर पावर पॉइंट ही माइक्रोसॉफ्ट के या किसी भी प्रकार के आप माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है उसका एप्लीकेशन आप जो बाई करते हैं खरीदते हैं तो लेटेस्ट वर्जन आपको यूज करने के लिए मोटा से मोटा रकम चुकाना पड़ता है। जस्ट लाइक यदि आप 1 साल के लिए लेते हैं तो अब 4-5 हज़ार रुपये आपको देना होगा एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो सभी एप्लीकेशन लेते हैं तो, या फिर आपको जैसा लेटेस्ट वर्जन भी नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि 365 जो लेटेस्ट वर्जन आपको रहता है, जैसे कि आपको मालूम होगा, यदि नहीं मालूम है तो आप जान जाइए कि ये जो 365 होता है जितना भी अपडेट आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सबसे पहले उसमें आता है। जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अपडेट आएगा तो सबसे पहले 365 में आएगा वर्ड में, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आएगा तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो 365 है उसमें अपडेट आएगा, या पावर पॉइंट जो रहेगा उसमें आएगा सबसे पहले। तो इस प्रकार से आउटलुक हो गया, पब्लिशर हो गया, तो इस प्रकार से एसएस हो गया, इस सब में पहले वहाँ से चेंजिंग होता है, उसके बाद फिर से एक नया वर्जन बनता है, फिर जाकर उसमें विस्तारित होता है। तो ये कैसे होता है, इसको फ्री में कैसे यूज कर सकते हैं, सभी जानकारी यहाँ पे हम आपको बताएंगे। हाय दोस्तों, मैं सुजीत तो फिर से आपके लिए लेके आए एक मज़ेदार वीडियो जहाँ पे हम आपको बताएंगे आप फ्री में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एसएस ये सभी को आप कैसे यूज कर सकते हैं। आप ओरिजिनल वाला जो लेटेस्ट वर्जन है उसको आप यूज कर सकते हैं और 1 भी रुपया नहीं देना है, बट थोड़ा सा उसमें कंप्रोमाइज़ कीजिए और बेशक आप पूरा का पूरा यूज कीजिए। आखिर ये कैसे किया जाता है ये पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बाई करते हैं तो इसका कितना जो मोटा रकम देना पड़ता है, तो इसके लिए सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे चलेंगे और वहीं पे आपको बताएंगे इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी। जैसे कि यहाँ पे हम सबसे पहले टाइप करेंगे office.com। office.com जो टाइप करेंगे तो टाइप करने के बाद मेरे पास है जो ऑफिस का जो ये देखिए ये ऑफिशियल है, यहाँ से कोई आप गलत तरीका से नहीं यूज कर रहे हैं, ये ऑफिशियल है, यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। अब ओपन करने के बाद इसको लॉगिन करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आके इसको क्या कर देना है, लॉगिन कर देना है। यहाँ पे आइएगा और यहाँ से इसका ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दीजिएगा और पासवर्ड डालने के बाद इसको लॉगिन कर देना है। तो आप जो लॉगिन कीजिएगा तो आपके पास यहाँ पे जैसे पासवर्ड हो गया, ठीक है, पासवर्ड हम डाल देते हैं। ये जो पासवर्ड डालने के बाद इसको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ से इसको हम यस वगैरह कर देते हैं, सेव करना चाहते हैं तो ये कंटिन्यू होकर ये लॉगिन आ जाएगा। अब देखिए ये लॉगिन होने के बाद इस प्रकार से आ गया, इसको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कर देना है या इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब ये इंटरफेस आने के बाद प्रत्येक एक एप्लीकेशन के बारे में हम आपको बताएंगे डिटेल से, यहाँ पे आप देखते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले आएंगे यहाँ पे ऐप पे, ठीक है। ऐप पे आ गए। ऐप पे आने के बाद जैसे पहला एमएस वर्ड, जैसे आप एमएस वर्ड पे क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद आपके पास जो एमएस वर्ड 365 है जो कोपायलट वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि ये है जो ओपन हो गया है, ठीक है। ये है जो प्रो वर्जन है, अगर इसको यूज करने के बाद आपको पेमेंट करना होगा। जैसे पहले ही कहे कि आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना होगा। अब देखिए यहाँ पे पहले से हम काम किए वो भी है, हमको क्या करना है, ब्लैंक शीट ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक ब्लैंक शीट ले लिए, इस पर क्लिक कर देंगे। जब क्लिक किए तो ब्लैंक शीट आ गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये है जो ब्लैंक शीट, ये इस प्रकार से यहाँ पे ये ब्लैंक शीट आ जाएगा, ठीक है। आने के बाद जैसा आप यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, तो उसमें आप लोग पहले ही यूज कर चुके हैं। यदि नहीं किया है तो जान जाए। इससे जैसे इसका लैंग्वेज चेंज करना हो, बड़ा छोटा यहाँ से करना है, इसका साइज फॉन्ट सब ये बड़ा छोटा करना हो, यहाँ से भी बड़ा छोटा होता है, बोल्ड करना हो, इटैलिक तिरछा करना हो, स्टिक थ्रू, उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट इन केस, ये सारा चीज़ चेंज करने के लिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सारा का सारा यहाँ देखिए इसमें हो गया, जो यहाँ पे होम हो गया, इंसर्ट हो गया, लाईआउट हो गया, रेफरेंस हो गया, रिव्यू हो गया, व्यू हो गया। यहाँ से जो हेल्प ऑप्शन वो होता है, यदि आपको किसी प्रकार के हेल्प लेना है तो आप हेल्प ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब हम इसके बाद आपको बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, जहां आप एक्सेल का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो जैसे कि इसके लिए हम यहाँ पे फिर से आ गए और इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं जो ऐप पे, चाहे
ऐप ऑप्शन पे चलिए, ऐप यही है, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और क्लिक करने के बाद देखिए ये सारा वही ऑप्शन है। ठीक, यहाँ से आइए या फिर आप इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद यहाँ से आपको ये ऐप ऑप्शन आ गया। आने के बाद फिर आपको एक्सेल यूज करना है तो एक्सेल पे क्लिक कीजिएगा। इसमें भी आपको जो पहले से काम किए वो भी है, या फिर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिए। अब ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपके सामने क्या होगा, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। जिस प्रकार से आप एक्सेल का यूज करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा, और जिसमें आप होम हो गया, फाइल हो गया, इंसर्ट हो गया, शेयर, देखिए ये ऑप्शन है यहाँ पे शेयर, उसके बाद पेज लाइआउट हो गया, फार्मूला हो गया, उसका डाटा हो गया, रिव्यू हो गया, व्यू, हेल्प, ड्रॉ, ये सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए जैसे ड्रॉ ऑप्शन आप इससे पहले अगर एक्सेल आप यूज किए हैं जो 2007-10 तो उसमें ये ऑप्शन सब आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रहा है। अब फिर से हम यहाँ पे बता देते हैं, जैसा कि और हम यहाँ पे अपना ऐप पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐप पे आते हैं, पावर पॉइंट हो गया। ठीक है, तो पावर पॉइंट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो पावर पॉइंट का इस्तेमाल करने के लिए जैसे कि आप किसी प्रकार की प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसको आप पावर पॉइंट को उसको दिखाना चाहते हैं तो आपको पावर पॉइंट में काम करना होगा। जैसे कि यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लेंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेंगे। ठीक है, अब ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेने के बाद आपको क्या करना होगा, एक प्रेजेंटेशन बनाना होगा, जो आखिर ये प्रेजेंटेशन किस प्रकार से बनाया जाता है। यहाँ पे हो गया ये प्रेजेंटेशन, और आने के बाद इस पर हम किसी प्रकार के काम कर सकते हैं। जैसा इसको अगर डिलीट करना है तो सिलेक्ट कीजिए, डिलीट बटन कीजिए। उसके बाद फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, ड्रॉ हो गया, डिजाइन हो गया, और उसके बाद ट्रांजिस्टर हो गया, एनिमेशन हो गया, स्लाइड हो गया, रिव्यू हो गया, व्यू हो गया, हेल्प हो गया। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं विदाउट किसी भी पैसा दिए हुए। प्रो वर्जन अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, और ऐसा नहीं कि ये कोई डुप्लीकेट है दूसरा वेबसाइट से, नहीं। देखिए हम ऑफिस का ओरिजिनल वेबसाइट से ये सब यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमको फ्री भी देता है यूज करने के लिए, बट एक आप सेपरेट लेवल तक काम कर सकते हैं, हाई क्वालिटी को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हो गया। अब इसके बाद फिर हम यहाँ पे ऐप पे आते हैं। उसके बाद यहाँ से वन ड्राइव आपको यूज करना है तो ये भी कर सकते हैं, और इसके बाद और आउटलुक है ये भी कर सकते हैं, टीम व्यूअर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कर सकते हैं। उसका डिजाइनर कर सकते हैं, कैलेंडर। तो आपको हम मेन रूप से यहाँ पे बताया है कि वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट इस सब का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो इसको आप बारी बारी से इस्तेमाल कीजिए, और इस्तेमाल करने के बाद आप अपने हिसाब से उसको काम कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए जो किस प्रकार से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को फ्री में यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।